नमस्कार। मैं एडवोकेट चंद्रपाल सिंह गोस्वामी उत्तराखंड दिवस की स्थापना दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जन्म भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां मेरी प्राइमरी शिक्षा भी हुई और उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए। लेकिन अभी भी हमारा जो प्यार है, प्रेम है, उत्तराखंड से बना हुआ है। हम अभी भी जाते हैं, आते हैं और अपने गांव से प्यार प्रेम करते हैं। उत्तराखंड का जो स्थापना हुई थी उसके लिए भी हमारे प्रदेशवासियों ने बहुत कुर्बानी दी और बड़ा संघर्ष किया। काफ़ी सालों से इसकी मांग थी, बल्कि आज़ादी के समय से ही इस प्रदेश को बनाने की मांग थी, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है उसका विकास जब तक एक नए राज्य नहीं बनता तब तक जो है हमारे विद्वान और पुराने जो नेता अभिनेता थे वो उनको पहले ही इस चीज़ का आभास था। और इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, पर्वतीय विकास मिनिस्ट्री। पर्वतीय विकास उसके कई हमारे जो है ना CMS नेगी जी और जैसे कई कद्दावर नेता भी उसके, या पोखरियाल जी जैसे नेता भी उसके मंत्री रहे हैं। और लेकिन उससे जब काम नहीं चला तो सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना अटल जी की गवर्नमेंट के समय हो गई थी। उत्तराखंड गवर्नमेंट जब बनी तो उस समय लोगों को इसके विकास की और उसके उत्थान की बहुत सारी उम्मीदें थी, और उम्मीद थी कि बहुत जल्दी जल्दी उत्तराखंड जो है अपने विकास की चरम सीमा पे पहुंचेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि आज की डेट पे पलायन का सामना करना पड़ रहा है। विकास हुआ है, तेज़ी से भी हुआ है, लेकिन साथ साथ भूस्खलन और आपदा को भी झेलना पड़ा। और सिस्टमेटिक, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सिस्टमेटिक विकास नहीं हो पाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में सिस्टमेटिक विकास हो, साइंटिफिक वो हो, और राज्य में पर्यटन जैसी बहुत सारे पर्यटन जैसे मुद्दे हैं, विकास लिंक सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, गैस पाइपलाइंस अभी बिछी नहीं है कहीं भी। अभी भी लोग सिलेंडर सर पे रख के लेके जाते हैं। हमारी जो बहू बेटियां हैं अभी भी घास काटने के लिए, उसके लिए जो है उनके लिए कोई सेफ्टी बेल्ट जैसी चीज़ें नहीं है ना। अभी हमारे यहाँ पे कोई रोपवेज हैं, ब्रिजेस भी बहुत कम बने हैं, या कई बने हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत पुअर रही है। सड़कों का चौड़ीकरण भी नहीं हुआ है, कि जहाँ हुआ है तो वहाँ भी भूस्खलन जैसी समस्या का भूस्खलन जैसी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं इस पे वो ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले पिछले मुख्यमंत्री उन्होंने भी काम किया, आने वाले भी करेंगे। लेकिन जो पशुपालन जैसी चीज़ें हैं, पशुओं के लिए भी काम होना चाहिए। डेयरी फार्मिंग हो गया, और अल्टरनेटिव जो है ना, युवाओं के लिए जो है रोज़गार की बड़ी समस्या है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन वो तराई क्षेत्रों में ही ज़्यादा सीमित रह गया है। पलायन हुआ तो पलायन की जगह जो है ना, अभी जो पुराने घर हैं जो खंडर हो गए हैं, उनके पुनर्निर्माण और उसके लिए कोई काम नहीं हो पाया है। ठीक है, सफाई स्वच्छ और शौचालय की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन हमारे जो घर हैं उनके लिए भी सब्सिडी या बैंक लोन्स मिलने चाहिए, जिससे कि उनकी मरम्मत की जा सके। और छोटे छोटे जो हमारे पुराने ज़माने में जो होते थे, जो पुराने रास्ते होते थे उनका पुनर्निर्माण, पहाड़ियों पे जो चलने के लिए पशु पक्षियों के लिए जो उचित एनवायरनमेंट होता है वो, और जो सुअर और बंदर जैसी उनके आक्रमण का या जो
जंगली जानवरों का जो वो होता है आतंक होता है खेती बाड़ी में, उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ। तो यहाँ से पर्यटन में भी प्रॉब्लम आती है कि जो अब जैसे रेलगाड़ी है 8 घंटे में पहुँचा रही है। 200 किलोमीटर कोटद्वार हमारा जो नेटिव प्लेस, वहाँ पे 200 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 8 घंटे में या 7 घंटे में या 6 घंटे में ट्रेनें पहुँचती हैं, बसें पहुँचती हैं। दिल्ली से कोटद्वार जैसी जगहों पे जो लिंक वो है, उनका हाईवे जो है इतना वो रहता है कि तंग रहता है, खड्डे बहुत सारे रहते हैं, वो खड्डे नहीं भरे जाते, चौड़ीकरण नहीं हुआ है, वही अभी कम लेन की सड़कें हैं, हाई स्पीड ट्रेनें नहीं हैं। और जो अभी कर्णप्रयाग परियोजना जो है वो अच्छी बात है, बन रही है। ऐसे ही और भी रेल योजनाएं बननी चाहिए, और साथ साथ शॉर्ट गेज की भी अगर हो सके तो शॉर्ट गेज की ट्रेनें भी बनाएं, लिंकिंग हो। गांव में क्या है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो रोडें होती हैं वो इतनी घुमावदार होती हैं कि हम उनके सुख दुख में काम नहीं आ पाते हैं। अगर हमारा जैसे मान लीजिए मेरे को अपने मामा जी के गांव जाना है या बुआ जी के गांव जाना है, तो उसके लिए घुमाव इतना ज़्यादा है, बीच में ब्रिज नहीं है, तो नदियों को पार करना मुश्किल हो जाता है। बरसात के टाइम पे पशुओं को जो है ना नदियाँ पार करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, स्पोर्ट्स के मामले में स्टेडियम और इन चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ है। स्कूलों में जो एक गांव था गांव होता है, पहाड़ी इलाका होता है, जंगल का रास्ता होता है, बच्चों को जो है ना उस जंगली जानवरों के उससे जो है ना दूर के स्कूलों में नहीं भेजा जा सकता। तो नर्सरी स्कूल और प्राइमरी स्कूलों का जो है ना और ज़्यादा जो है ना विकास होना चाहिए, नए बनने चाहिए। उच्च और टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बनने चाहिए, नई नई यूनिवर्सिटीज़ भी बननी चाहिए। तो ये इस तरह की डिमांडें बहुत सारी हैं जिससे कि आर्थिक विकास भी हो सके, समग्र विकास हो सके, ये मैं कामना करता हूँ इस दिवस पे। और अपने भावी नेताओं से और जो पुराने एक्सपीरियंस नेता हैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि इस पे मिलजुल करके सभी मतभेद मिटाते हुए इस पे काम करें और देश का नाम ऊंचा करें। क्योंकि राज्य का नाम ऊंचा होगा, राज्य अगर समृद्ध रहेगा तो देश भी ऊंचा रहेगा। हमारे जो फौजी भाई हैं, 4% हम लोग जो है भारत की फ़ौज जो है हमारे उत्तराखंड से आती है। इसमें 2 रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स, और साथ साथ में बीजी जैसे इंजीनियरिंग हुआ है, और भी पैरामिलिट्री के भी हैं, IMA है, कई वो हैं इंस्टीट्यूट हैं, एम्स भी बन गया वहाँ पे, अब IM भी बन गया। तो इसी तरह से हम लोग फौजियों के लिए भी मतलब जो है अच्छा वो करें, एक्स सर्विसमैन उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दें, उनकी पेंशन को टाइम पे दें। 1 रैंक 1 पेंशन वाली बातें, कई मुद्दे हैं, उसके लिए काम करें। एक बार मैंने आंकड़ा देखा था कि वहाँ पे एक छोटा सा काम करना होता है तो उसके लिए पूरा आंदोलन करना पड़ जाता है। और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में कम से कम एक साल में 15-20 हज़ार रैलियाँ हुई और मुद्दों पे जो है ना आंदोलन करने पड़े। तो ये 15-20 हज़ार आंदोलन का मतलब 15-20 हज़ार मुद्दे अभी भी पेंडिंग है। और 15-20 हज़ार अगर ये आंकड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मैं इसकी वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है हज़ारों में ही। तो इस तरह इतना मतलब लेट डिसीजन ना करें। तीसरा, ये जो माफिया है, माफिया पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें। अधिवक्ता होने के नाते मैं अधिवक्ताओं की भी बात करूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा चैम्बर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो जजेस की वैकेंसियाँ भरें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भरें। और बल्कि मैं तो ये तो कहता हूँ कि गांव में और उसमें भी जो है ना लीगल एड की जैसे
वो लीगल एड में या किसी भी पैनल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं को रोज़गार दें। धन्यवाद।